आज अभी थोड़ी देर पहले लापता शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी केस में 8 सफ़ों पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने उर्दू के अंदर ये फैसला तहरीर किया है, जिसके मुताबिक एक तो इस मिसिंग पर्सनस के जो तमाम केसेस हैं उन्होंने कहा कि इनको बराह रास्त दिखाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ ये हुआ था कि जो पैमरा की तरफ से ऑर्डर आया था जिसमें कहा गया कि अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट ना किया जाए, वहां पे जजेस के रिमार्क्स क्या होते हैं, वकला दलाइल क्या देते हैं, वो भी रिपोर्ट मत किया जाए सिवाय उनके कि जो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहे हो। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मिसिंग पर्सनस के जो तमाम केसेस हैं उनको बराह रास्त नशर किया जाए, ये उन्होंने हुक्म दिया। इस पर अमल कितना होता है दैट रिमेन्स टू बी सीन, ये वक्त ही बताएगा और फिर उस पर कुछ शुकूक शुबात बहरहाल रहेंगे, लेकिन दैट वो देखा जाएगा जब ये मामला होगा। उसके अलावा बड़े बड़े अफसरान को ISI, MI, IB, वजारत कानून और वजारत दिफा के बड़े बड़े अफसरान को 29 मई को ज़ाती हैसियत में तलब किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, इसी केस के अंदर लापता शायर अहमद फरहाद वाला जो मामला था। अब यह भी वक्त ही बताएगा कि बड़े बड़े अफसरान पेश होंगे या नहीं होंगे, उस पर भी शकूक शुबात का इजहार मुख्तलिफ लोगों की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि रवायत कुछ इसी तरफ इशारा करती है कि मुश्किल सा काम है। खैर, उसके अलावा ये मामला था कि इंटेलिजेंस एजेंसी से राबते में है, ये बताया गया अटॉर्नी जनरल की तरफ से, लेकिन जो दरखास्त गुजार वकील हैं उन्होंने कहा कि रियासती जमानत पर हमें एतबार नहीं है और मुग़वी की जान को मजीद खतरात लाहिक हो गए हैं। तो कोई बहुत लंबी डेट नहीं दी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने, जो अब अगली समाअत है दैट विल बी ऑन 29 मई। इस सब मामले के ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा जो हम बात करेंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दफ्तर मिसमार किया गया, उस पर तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है कि उनको नोटिस नहीं मिला। जो नोटिस जारी किए गए वो एक इंडिविजुअल को किए गए, वो एक शख्स को किए गए, जबकि ये तहरीक इंसाफ की प्रॉपर्टी 2020 में ये ट्रांसफ़र PTI के नाम पर हो चुकी थी। तो यहां पर यह खिलाफ कानून किया गया। और फिर दूसरी बात यह कि इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, जिस वक्त पर यह किया गया उससे सियासी इंतकाम की बू अलबत्ता इस कार्रवाई में आती है। इसके अलावा एक और चीज़ जहां से स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को, मैं आपके साथ मेहमानों का तारुफ भी कराता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड दैट इज़ कि एक बाज़गश्त ये चल रही है कि पहले तो दर्जनों नहीं सैकड़ों के हिसाब से केसेस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और उनकी क़यादत पर, लेकिन अब जो एक और मामला सामने आ रहा है वो कुछ इस तरह से है कि वजारत दाखिला की कमेटी ने एक खुसूसी रिपोर्ट भी पेश की कैबिनेट में, और उस रिपोर्ट में ये सुनने में आ रहा है मुबैना तौर पे कि इमरान खान साहब ने जो इंटरनेशनल जरीदे को आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने मोरद इल्ज़ाम ठहराया था, नाम लिए थे उन्होंने, उसका एक हवाला है। फिर उसके अलावा पंजाब हुकूमत इसमें मुद्दई बनकर बाकायदा शिकायत दर्ज करवा सकती है, और मुख्तलिफ मौक़ों पर जो बातचीत की गई उसको मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ करार दिया जा सकता है और हुकूमत की जानिब से आईनी दरख्वास्त भी दायर की जा सकती है। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या इशारा किस तरफ जा रहा है, और ये जो चहमगोइयाँ इस वक्त दारुल हुकूमत में चल रही हैं बिला वजह नहीं है। वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर।